दुनिया भर में कोरोना वायरस से बीमार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यह आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। कोरोना के संक्रमितों के मामले 10 लाख तक पहुंचने में 4 महीने लगे थे, वहीं इसे 20 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 12 दिन लगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से प्रभावित हो चुके हैं और अगर वायरस का कहर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही संक्रमितों का आंकड़ा 21 लाख को पार कर लेगा, जबकि 1,35,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं। कोरोना का पहला मामला पिछले साल नवंबर में चीन के वुहान शहर से सामने आया था और इसके बाद जैसे जैसे ये वायरस अन्य देशों में पैर पसारता गया, वैसे वैसे इसके लक्षण बढ़ने की गति भी तेज होती गई। कोरोना के संक्रमितों की संख्या 1 लाख पहुंचने में जहां 3 महीने का वक्त लगा, तो वहीं 10 लाख पहुंचने में 4 महीने का समय लगा और 3 अप्रैल को दुनिया भर में कोरोना के मामलों की संख्या 10 लाख के पार थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 3 अप्रैल के बाद से संक्रमितों के ग्राफ का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा कि महज 12 दिन बाद ही यानी 15 अप्रैल को दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख को पार कर गई और खतरा अभी भी टलता या कम होता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन को हटाने की मांग भी उठने लगी है और ऐसे समय में जब आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन हटाने का विचार भी खतरनाक हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका को दोहरी चोट पहुंची है। एक तरफ वहां लोगों की मौत तेजी से हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस खतरनाक वायरस ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को चौपट कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका अब इस संकट से उबरने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस ने इंसानी जिंदगी को किस कदर बेहाल कर दिया है, इसकी वानगी पूरी दुनिया के सामने है। इस खतरनाक वायरस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत हुई है और यहां की अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका लगा है। कारोबार बंद हो चुके हैं, तेजी से लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लॉकडाउन की वजह से करीब 95% लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, जिसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी इसका असर हो रहा है। बुरी तरह से तबाह हो चुकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रेट अमेरिकन इकोनॉमिक रिवाइवल इंडस्ट्री समूहों का गठन किया है ताकि जल्द से जल्द इस खतरे से निपटा जा सके। इस समूह में उन 6 अमेरिकी भारतीयों को भी शामिल किया गया है, जिसमें गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, IBM के अरविंद कृष्ण, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा, पेनोड रिकर्ड के KN मुखर्जी और मास्टर कार्ड के अजय बांगा शामिल हैं। इन 6 नामों के अलावा एप्पल के टिम कुक, ओरेकल के लैरी एलिसन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे सबसे अच्छे और सबसे स्मार्ट, सबसे शानदार हैं और वे हमें कुछ विचार देने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के 200 लोगों के ग्रुप का गठन किया गया है, जो हर क्षेत्र के बारे में बारीकी से रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि महामारी से उपजे महासंकट को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चक्कर में दुनिया भर में बच्चों की समस्याएं बढ़ गई। कोरोना महामारी से 37 देशों के करीब 12 करोड़ बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक कोरोना महामारी से 37 देशों के करीब 12 करोड़ बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया। इससे इन बच्चों में खसरे के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। खसरे के टीके के मामले में 24 देश पहले ही लक्ष्य के पीछे चल रहे हैं। इस संबंध में WHO ने गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि टीकाकरण अभियान के दौरान संक्रमण से सुरक्षा बहुत जरूरी है। खसरा भी वायरस से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है।
हर दूसरे या तीसरे साल इसकी वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं। खसरे का सुरक्षित टीका मौजूद होने के बावजूद साल 2018 में दुनिया भर में इससे 1,40,000 से ज्यादा मौतें हो गई थी। स्पेन दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां खतरनाक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई और अब युद्ध स्तर पर इसको काबू करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज खुद पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इस बीच पेड्रो सांचेज ने डिपार्टमेंटल स्टोर का भी जायजा लिया जिसका इस्तेमाल अब मास्क बनाने के लिए किया जा रहा है। यहां पीएम अपने उद्योग मंत्री और मैड्रिड के मेयर के साथ पहुंचे और पूरी फैक्ट्री का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां कर्मचारियों से बात की और मास्क की क्वालिटी की भी जांच की। जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में मास्क बनाने का काम चल रहा है वहां पहले ब्राइडल गाउन, सूट, ट्राउजर और जैकेट्स बनते थे। स्पेन में कोरोना वायरस से अब तक 19,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 1,82,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। अभी कुछ दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सोशल मीडिया पर यूजर्स के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। अब उनकी पत्नी एकी की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि 1 महीना पहले आबे की पत्नी एकी ने कुछ लोगों के साथ एक तीर्थ स्थल का दौरा किया था। इस बात की पुष्टि एक रिपोर्ट में हुई है। एकी ने यह दौरा उस वक्त किया था जब जापान कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा था और सामाजिक दूरी बनाने के लिए सरकार ने अपील की थी। अब सोशल मीडिया पर एकी की खूब आलोचना हो रही है, जबकि कुछ दिन पहले आबे ने अपने कुत्ते के साथ सोफे पर लेटे चाय पीते हुए लोगों को घर पर रहने के संदेश वाला एक वीडियो साझा किया था। इस पर कई लोगों ने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आबे का यह अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आया था और उन्होंने ट्विटर पर ही आबे की आलोचना शुरू कर दी थी। जापान में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में जापान के कई शहरों से एक दिलचस्प खबर आ रही है और वो ये है कि इस लॉकडाउन की वजह से कई कपल्स ऐसे हैं जिनके बीच तालमेल सही नहीं होने के बावजूद उन्हें एक साथ रहने को मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से वो तनाव में। ऐसे में किराए पर फ्लैट्स उपलब्ध कराने वाली कंपनी एयरबीएनबी ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें लॉकडाउन के दौरान तनावग्रस्त कपल्स के लिए कंपनी अपने खाली अपार्टमेंट किराए पर देने को तैयार है। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि कुछ दिन एक दूसरे से अलग रहकर भी तनाव को कम किया जा सकता है। इससे तलाक की संभावना भी कम होगी। कंपनी ने इसके लिए एक दिन का किराया $40 तय किया। बताते हैं कि अब तक एयरबीएनबी के पास कई लोगों ने इस मामले में संपर्क भी किया है। दुनिया आज तक में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।